बहुत पुरानी बात है। दुनिया में उस वक़्त हर तरफ जुल्म, नफरत और भेदभाव फैला हुआ था। लोगों ने इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया था। कोई गरीब होता तो उसे नीचा देखा जाता, कोई अमीर होता तो वही सब कुछ समझा जाता। हिंदुस्तान में भी हाल कुछ ऐसा ही था। यहाँ लोग ऊंच नीच में बंटे हुए थे। किसी को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर बड़ा और किसी को छोटा समझा जाता था। जो गरीब होता उसके साथ बुरा सुलूक किया जाता। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने एक बहुत खास बंदे को इस दुनिया में भेजा, एक ऐसे नेक और सच्चे इंसान को जो लोगों को जोड़ने वाला था, जो गरीबों का सहारा बनने वाला था और जो इस अंधेरे में रोशनी लेकर आने वाला था। उनका नाम था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह। लोग उन्हें प्यार से गरीब नवाज कहते हैं, मतलब गरीबों का सहारा। आपका जन्म ईरान के एक शहर संजर में हुआ था। आपके वालिद बहुत नेक दिल इंसान थे, मगर जब आप छोटे थे तभी आपके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया। आप यतीम हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल को मजबूत बना दिया था। आपने मेहनत से जीना सीखा, अपने वालिद की छोड़ी हुई जमीन पर काम करते, फिर जो कुछ मिलता उसी में गुजारा करते। मगर आपके दिल में कुछ अलग था, एक तलाश थी, एक सवाल था, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ खाना पीना और पैसा कमाना ही है? इसी सोच के साथ एक दिन आपकी जिंदगी बदल गई। एक अजीब से वक्त में जब आप अपने बाग में काम कर रहे थे, तभी वहां एक बुजुर्ग फकीर आए, हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाहि अलैह। आपने उन्हें बहुत आदर से बिठाया, पानी पिलाया, खाना दिया। उन्होंने जाते हुए आपको एक खजूर का टुकड़ा दिया और कहा, बेटा इसे खा लो, इसके बाद तुम बदल जाओगे। जैसे ही आपने खजूर खाई, आपके दिल में एक अजीब सी नरमी और रोशनी भर गई। उसी वक्त आपने फैसला कर लिया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की राह पर चलेगी। आपने अपनी पूरी जमीन बेच दी, जो कुछ भी मिला गरीबों में बांट दिया और चल पड़े सफर पर। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, हक यानी सच्चाई, और रब यानी अल्लाह की पहचान। आपने बड़े बड़े शहरों में तालीम हासिल की, समरकंद, बुखारा, हरून। जहां भी सच्चाई और इल्म था आप वहां पहुंचे। फिर आप मिले एक बहुत ही बड़े और रूहानी बुजुर्ग से, हजरत उस्मान हरूनी रहमतुल्लाहि अलैह। आपने उनसे कहा, मैं अल्लाह को पाना चाहता हूं, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। उन्होंने आपको अपना मुरीद बना लिया। फिर शुरू हुआ एक लंबा सफर, जहां आपने सिर्फ अल्लाह को याद किया, नींद कम की, ख्वाहिशें छोड़ी और दुनिया की मोहब्बत से दिल हटा लिया। एक दिन आपने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। उन्होंने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, अब तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां के लोग भटक गए हैं, उन्हें हक की तरफ बुलाओ। जब आप सुबह उठे तो आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने अपने उस्ताद से इजाजत ली। उन्होंने कहा, जा बेटे, अब तेरा असली काम शुरू हो रहा है। फिर आपने सफर शुरू किया, मक्का, मदीना, फिर सिंध, लाहौर और फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में थोड़ी देर रुककर आप निकल पड़े अजमेर की तरफ। अजमेर उस वक्त एक रजवाड़ा था। यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था। शहर खूबसूरत था, मगर लोगों के दिलों में घमंड और तास्सुब, भेदभाव था। आप शहर के बाहर एक पहाड़ी के पास ठहरे। वहीं पास में एक बड़ा और मशहूर तालाब था, जिसे कहते हैं अना सगार, जिसे वहां के लोग बहुत पवित्र मानते थे। लोगों का मानना था कि उस तालाब का पानी सिर्फ ऊंची जात वालों के लिए है। अगर कोई गरीब, मुसाफिर या मुसलमान उस पानी को छू ले तो वह अपवित्र हो जाता है। लेकिन नमाज के लिए वुजू करना जरूरी होता है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने मुरीद हजरत बियरकक रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, बेटा तालाब से पानी ले आओ, हमें वुजू करना है। जब वो लौटा लेकर तालाब पर पहुंचे तो वहां कुछ ब्राह्मण खड़े थे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह पानी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह तालाब सिर्फ हमारे लिए है, तुम इसे छुओगे तो यह अपवित्र हो जाएगा। हजरत बियरकक रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हम किसी से लड़ने नहीं आए, हमें सिर्फ पानी चाहिए ताकि हम नमाज अदा कर सकें। मगर उन्होंने लौटा छीन लिया और उन्हें भगा दिया। जब वो लौट कर आए और सारा हाल बताया तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ नहीं कहा। आपने सिर झुकाया, लौटा हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखकर सिर्फ ये कहा, या अल्लाह, तेरे खजाने में तो कोई कमी नहीं, अगर तेरी मर्जी हो तो तालाब का पानी हमारे पास चला आए।
फिर आपने लौटा तालाब की तरफ किया। लोगों ने देखा पूरा तालाब खाली होता जा रहा था। पानी उठकर लौटे की तरफ जा रहा था। लौटा भरता गया और फिर पूरा अनासगर तालाब लौटे में समा गया। तालाब सूख गया। मछलियां तड़पने लगीं। लोगों की चीख पुकार मच गई। यह क्या हो गया? सारा पानी चला गया। अरे, तालाब में कुछ नहीं बचा। सारे शहर में बात फैल गई। वो फकीर ने करामत कर दी है। कुछ लोग दौड़कर राजा के पास पहुंचे। राजा पृथ्वीराज चौहान सुनकर चौंक गया। उसने कहा, यह तो जादू है, ऐसा कैसे हो सकता है? उधर ब्राह्मण लोग हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के पास भागे आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए, हमें नहीं पता था कि आप कोई अल्लाह वाले हैं। कृपया तालाब को वापस कर दीजिए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, हम पानी लेने आए थे, लड़ने नहीं। अगर तुम वादा करो कि अब से कोई भी मुसाफिर, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जात या मजहब का हो, तालाब का पानी ले सकेगा, तो हम दुआ करेंगे। सबने एक साथ वादा किया। फिर आपने सर झुकाया और दुआ की, या अल्लाह, अब तेरे बंदों ने तौबा की है तो अपनी नेमत वापस दे दे। कुछ ही पलों में तालाब दोबारा पानी से भर गया। पानी वैसे ही चमकने लगा जैसे पहले था। लोग सन्न रह गए। कुछ के आंसू निकल पड़े। यह थी पहली बड़ी करामत जिसने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया। अब लोग कहने लगे, ये कोई आम फकीर नहीं है, इनके पास कोई बड़ी ताकत है। शायद ये अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। अगले ही दिन एक और करामत हुई जो सीधे राजा के दरबार तक जा पहुंची। रोज की तरह राजा के ऊंट शाम को आराम के लिए एक मैदान में लाए जाते थे। संयोग से उस दिन वही जगह थी जहां हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। राजा के सिपाही वहां आए और बोले, यह जगह राजा की है, ऊंटों को यहां आराम करना होता है, तुम लोग उठो और यहां से चले जाओ। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत शांति से कहा, अगर यह जगह राजा की है तो हम चले जाते हैं। फिर आपने अपने मुरीदों से कहा, चलो दूसरी जगह बैठते हैं। आप उठकर वहीं पास में जाकर बैठ गए। ऊंटों को उस जगह पर बैठा दिया गया। लेकिन अगली सुबह जब सिपाही उन्हें उठाने आए तो कोई भी ऊंट अपनी जगह से हिला तक नहीं। सारे ऊंट वहीं बैठे रहे, ना उठे, ना चले, ना कोई हरकत। सिपाही परेशान हो गए। ये क्या हो गया? सारे ऊंट जैसे जमीन से चिपक गए हों। राजा को खबर दी गई। राजा पृथ्वीराज चौहान ने गुस्से में कहा, उन्हें लाओ। जिन फकीरों ने ये सब किया है, मैं देखता हूं कौन है वो। सिपाही दौड़ते हुए पहुंचे और हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को दरबार में ले आए। आप बहुत शांत थे, ना डर ना घबराहट, चेहरे पर वही नूर और आंखों में सुकून। राजा ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या जादू किया है तुमने मेरे ऊंटों पर? आपने बहुत नरमी से जवाब दिया, हम ना जादू जानते हैं ना लड़ाई, हम तो बस मुसाफिर हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले। अगर इजाजत हो तो हम दुआ कर सकते हैं। राजा ने कहा, अगर तुम्हारे खुदा में ताकत है तो दिखाओ, ऊंटों को उठाओ। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने दरबार में ही सजदा किया। आपका सिर जमीन से लगा, होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, या अल्लाह। आपने कहा, हे मेरे रब, अगर ये तेरी मखलूका है और तेरी मर्जी हो तो इन्हें उठने की ताकत दे। उसके बाद कुछ ही पलों में दरबार के बाहर से आवाज आई, महाराज, ऊंट उठ गए हैं, सारे ऊंट चलने लगे हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। राजा खुद सोच में पड़ गया। कुछ पंडितों ने आपस में देखा, क्या ये सच में कोई वली है? इनकी दुआ में असर है। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ नहीं कहा, ना कोई घमंड, ना कोई बहस। आप उठे और शांति से दरबार से बाहर निकल गए। आपके जाते ही राजा और दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहली बार लोगों के दिलों में सवाल उठे और जवाब सिर्फ एक ही शक्ल में सामने आया, वो फकीर। अब अजमेर की फिजा में बदलाव साफ नजर आने लगा था। जहां कल लोग डरते थे, वहां अब लोग धीरे धीरे हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ खींचने लगे। कोई खाने की तलाश में आता, कोई दिल के सुकून के लिए, कोई रोते हुए आता तो कोई बस देखने के लिए, और हर आने वाला कुछ लेकर ही जाता। कोई पेट भर के, कोई आंसू पोंछकर, तो कोई सच्चे दिल का जवाब लेकर।
आपके पास ना सोना था ना महल, आपका बिस्तर एक चटाई और खाना एक दो रोटी। लेकिन जो आपके पास था वो था मोहब्बत, दया और सच्ची इबादत। आप हर आने वाले से पूछते, क्या खाया तुमने? तुम थके हुए लगते हो, कुछ चाहिए? अगर कोई बात दिल में हो तो बता दो, अल्लाह सुनता है। आप किसी से मजहब नहीं पूछते थे, ना कोई जबरदस्ती करते थे। आप सिर्फ इंसान की आंखें देखते थे और उसकी तकलीफ समझ जाते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आपके पास आया। उसके पैर में घाव था, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हुजूर, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, मेरे पास दफनाने तक के पैसे नहीं हैं। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने कपड़े में बंधा हुआ कुछ सिक्का निकाला और फरमाया, ये अल्लाह की अमानत है, इसे अपने बेटे की आखिरी रस्म में खर्च करो। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे ये बातें पूरे अजमेर में फैलने लगी। वो फकीर कुछ और ही हैं। वो ना डांटते हैं ना डराते हैं, बस मोहब्बत से बात करते हैं। कुछ लोग सिर्फ आपकी आवाज सुनने आते थे, कुछ आपकी खामोशी में भी सुकून पाते थे। अब अजमेर के बाहर से भी लोग आने लगे, हर जात, हर धर्म, हर हाल के लोग। राजा के मन में भी हलचल थी। एक दिन उसने अपने सबसे नजदीकी पंडित से कहा, मैं सोचता हूं ये आदमी किसी से कुछ मांगता नहीं, ना किसी से डरता है, फिर भी लोग इसे इतना चाहते क्यों हैं? पंडित बोला, महाराज, इनके पास जो है वो हमें किताबों में नहीं मिलता, वो मिलता है दिल से। अब लोगों के दिल बदलने लगे थे। शहर की गलियों में जब कोई पूछता वो फकीर कहाँ रहते हैं, तो बच्चे तक रास्ता बता देते, और कुछ बच्चे तो खुद आपके पास आकर बैठ जाते, आपकी गोद में सिर रखकर सो जाते। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह हर दिन अजमेर की फिजा में मोहब्बत का बीज बो रहे थे, और वो बीज अब फूल बनने लगे थे। अजमेर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले लोग शक से देखते थे, अब वहीं लोग हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की सोहबत में दिल का सुकून तलाशते थे। राजा पृथ्वीराज चौहान का दरबार भी अब खामोश हो गया था। हर रोज कुछ ना कुछ खबर आती। एक और गरीब का इलाज हुआ, एक और भूखे को खाना मिला, एक और टूटे हुए दिल को सहारा मिला। राजा चुपचाप सब देखता रहा। फिर एक दिन एक चमत्कार और हुआ जो पूरे दरबार को हिलाकर रख गया। राजा के ही एक खास सलाहकार जय सिंह एक दिन बहस की नीयत से हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह इतना बड़ा है तो हर मजहब में इतने फर्क क्यों हैं? आपने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, रास्ते अलग हो सकते हैं बेटा, मगर अगर दिल साफ हो तो मंजिल एक ही होती है। वो 3 दिन वहीं बैठे रहे, न कोई जबर, न कोई किताब, न कोई बहस, बस आपके अखलाक, आपकी खामोशी और आपकी नजरों का असर। तीसरे दिन उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा सुकून महसूस किया है। अब मैं उस रब को अपनाना चाहता हूं जिसे आप पुकारते हैं। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, और ये थी अजमेर की पहली रोशनी, जो किसी ऊंची जात या खास घर से नहीं बल्कि एक सच्चे दिल से निकली थी। इसके बाद तो जैसे दरिया बह निकला। हर दिन लोग आते और कुछ ना कुछ लेकर जाते। आपके पास किसी के लिए भी ना नहीं था। आप कहते, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह है और हम सब उसके बंदे हैं। आपकी उम्र बढ़ने लगी। अब आपके चेहरे पर और नूर था, आवाज धीमी लेकिन असर और भी गहरा। फिर एक दिन आपने अपने मुरीदों से कहा, आज रात मुझे अकेला छोड़ दो, दरवाजा बंद कर देना और सुबह तक मत आना। किसी ने वजह नहीं पूछी, सब समझ गए, शायद अब बुलावा आ चुका है। रात के वक्त आप अकेले कमरे में थे। दीवारों पर बस अल्लाह का नाम लिखा था। चटाई पर आप सजदे में थे। आपके होंठ हिल रहे थे, या अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं। सुबह जब दरवाजा खोला गया, आप वहीं सजदे में थे, मगर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आपका चेहरा रोशन था, आंखें बंद थीं और रूह जैसे उस मालिक से जा मिल चुकी थी जिसका जिक्र आपने पूरी जिंदगी किया। आपकी तजवीज दफन उसी जगह हुई जहां आप बैठकर लोगों को अल्लाह की राह दिखाते थे। वहीं आज है दरगाह शरीफ अजमेर। हर साल लाखों लोग वहां आते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, मगर सवाल सबके दिल में एक होता है, ऐ गरीब नवाज, मेरी सुन लो।
आपकी जिंदगी एक पैगाम थी, इंसान को उसके दिल से पहचानो, ना रंग से, ना जात से, ना मजहब से। और आज हम सबको भी यही सीख लेनी है। मोहब्बत को फैलाओ, नफरत को नहीं, दूसरों के काम आओ, दिखावा मत करो और सबसे बढ़कर दिल में सच्चाई रखो, चाहे जुबान खामोश हो। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। ऐसे ही सच्ची और असरदार इस्लामी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी दिल को हक़ की राह दिखा सकता है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत और सीरत पर चलने की तौफीक दे। आमीन।